Hello students, this is Saiba and I warmly welcome you all to the Ashish Tiwari YouTube channel. I hope you are doing well. Through this channel, I am bringing for you an exclusive video lecture series based on BA Honours English and BA program for semester 3rd Victorian Literature. This series will be extremely helpful for students of DOSOL, regular, NCWEB or any other university where this subject is offered. So in this series, we will understand every unit in simple language, break down important concepts and also discuss them from the exam point of view. Each lecture is designed to help you not only understand the text but also analyze it critically and prepare effectively for your examinations. So students, if you wish to learn English honors and BA program concepts easily, make sure you subscribe to the channel, like the videos and share them with your friends. For daily updates related to as well and important study tips, you can also follow our WhatsApp channel. Let's begin our journey into Victorian literature with the first unit of your syllabus. So लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था. नाउ द टर्न इज चैप्टर 2, अल्फ्रेड टेनिसन द लेडी ऑफ शैलॉट. ओके, तो यूनिट 1 में चैप्टर 2 नेम है द लेडी ऑफ शैलॉट, अल्फ्रेड टेनिसन. तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. इंट्रोडक्शन में हमें दे रखा है द लेडी ऑफ शैलॉट 1832 रिवाइज्ड 1842 इज वन ऑफ अल्फ्रेड टेनिसन्स मोस्ट फेमस लिरिकल बैलाड्स. इसका मतलब है, देखो ये जो पोम है ये 1832 में लिखी गई है और 1842 में रिवाइज हुई. ये अल्फ्रेड टेनिसन की सबसे फेमस पोम्स में से एक है. लिरिकल बैलड, ये जो हमें दे रखा है लिरिकल बैलड का मतलब है एक ऐसी पोम जो स्टोरी भी बताती है और सॉन्ग जैसी राइथम भी होती है. इट इज बेस्ड ऑन द अर्थुरियन लेजेंड ऑफ इलेन ऑफ एस्टरेट फ्रॉम रिमोल्ट अर्थर बाय सर थॉमस मेलॉरी. तो ये जो पोम है ये किंग अर्थर के लेजेंड पर बेस्ड है. एक स्टोरी थी इलेन ऑफ एस्टरेट जो एक लेडी थी और उसका लव सर लैंचलॉयट, तो उसका जो लव था सर लैंसलॉट से था. टेनिसन ने उस स्टोरी को पोएटिक फॉर्म में लिखा था. ओके, क्लियर है यहाँ तक. देन है the poem represents theme of art versus life, isolation versus engagement, love versus duty, and is often read as an allegory of the artist's role in society. देखो इसमें हमें क्या बताया गया है. जो पोम है उसके अंदर ये शो किया गया है कि एक आर्टिस्ट अपने आर्ट मीन्स अपने काम और रियल लाइफ के बीच फंसा होता है. लेडी टावर में रहती है, मतलब आइसोलेशन का मीनिंग होता है, आइसोलेशन का मतलब होता है अलग. ठीक है, आइसोलेशन का मतलब होता है अलग, वो अलग रहना. तो वो जो है ना वो अलग रहती है. तो वहाँ पे जो दुनिया को देखती है, मतलब कि ना वो दुनिया को देखना चाहती होती है, मतलब इंगेजमेंट लाइक कनेक्ट होना. ठीक है, इंगेजमेंट इसमें का मीनिंग है कनेक्ट होना किसी से. तो लव और ड्यूटी के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है यहाँ पे. ये पोम जो है एक सिंबॉलिक मीनिंग एलिगोरी भी रखती है. ठीक है, ये इसमें मतलब सिंबॉलिक मीनिंग एलिगोरी भी रखती है. लाइक आर्टिस्ट सोसाइटी से अलग रहता है पर फिर भी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है. ओके, तो देन नेक्स्ट है रिच इन सिंबॉलिज्म, इमेजरी एंड राइथम. द पोम रिफ्लेक्ट्स टेनिसन्स मास्टरी ऑफ द विक्टोरियन लिरिक स्टाइल. तो देखो इसमें क्या बताया गया है हमें. जो पोम है, पोम में बहुत सारे सिंबल्स है. सिंबल्स मीनिंग होता है साइन है. ठीक है, तो पोम में जो बहुत सारे सिंबल्स है, साइंस है, ब्यूटीफुल पिक्चर्स, इसमें इमेजरी का मीन्स है ब्यूटीफुल पिक्चर्स है, एंड राइथम का मीनिंग्स है इसमें म्यूजिक होता है, लाइक उसके जैसा फ्लो है. तो ये सब टेनिसन के पोइटिक स्किल को शो करता है. विक्टोरियन टाइम की पोम्स जनरली मोरल और आर्टिस्टिक होती थी. ये पोम भी वैसे ही है. ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं हम. इसमें हमें नेक्स्ट में बताया गया अबाउट द पोइट अल्फ्रेड ब्रॉड टेनिसन, born 1809, Lincolnshire, England, leading poet of the Victorian age, became poet laureate in 1850 after Wordsworth
known for combining romantic imagery and Victorian moral concerns. Major works in memoriam Idyls of the King Ulysses crossing the bar died 1892 buried in Westminster Abbey Poets Corner. तो हमें इसमें ये बताया गया है यहाँ पे कि टेनिसन का जो बॉर्न है वो 1809 में हुआ था इंग्लैंड के लिंकॉनशिल में। देन विक्टोरियन एज जो है वो सबसे बड़े पॉइंट्स में से एक थे। ठीक है, सबसे बड़े पॉइंट्स में से एक एक थे। देन 1850 में उन्हें पॉइंट लॉरिएट बनाया गया। ये एक नेशनल ऑनर होता है, जैसे गवर्नमेंट का ऑफिशियल पॉइंट होता है ना, उसी टाइप का। उनकी जो पोम्स है उनकी पोम्स में रोमांटिक ब्यूटी भी होती है और मोरल लेसन्स भी मिलते हैं। ठीक है, देन हमें बताया गया उनकी जो फेमस पोम्स है उसके बारे में बताया गया है कि मेमोरियम आइडाइल्स एंड यूलाइसिस, ये सब उनके फेमस पोम्स थे। क्रॉसिंग द बार, ठीक है। देन 1892 में उनकी डेथ हुई और उन्हें वेस्टमिंस्टर अबे में बरी किया गया। यहाँ फेमस स्पोर्ट्स का ऑनर मिलता है। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को। देन हम नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट हमें बताया गया स्ट्रक्चर द पोम। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर द पोम, written in four parts, each with several stanzas of 9 lines. Rhyme scheme A A A A B C C C B. Meter mostly iambic tetrameter with a musical rhythm that makes it song like. ओके, तो इसमें हमें बताया गया है जो पोम है उसके 4 पार्ट्स में, वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हर पार्ट में कुछ स्टेंजाज है और हर स्टेंजा में 9 लाइन्स है। ठीक है, इसकी राइम स्कीम जो है वो बताया गया इसमें ए बी सी 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 बी। मतलब फर्स्ट 4 लाइन्स राइम करती है, फिफ्थ अलग होती है और लास्ट 3 सेम राइम होती है। ठीक है, इतना क्लियर है। देन है बताया गया हमें पोम का राइथम म्यूजिकल है, जिससे ये एक सॉन्ग जैसी लगती है। नाउ द टर्न इज summary of the poem. Part 1, setting and isolation. The Lady of Shalott lives on an island in a tower near Camelot. She is isolated, unseen by ordinary people, and only rumors spread about her. Her life is mysterious and cut off from society. तो देखो इसमें क्या है, जो लेडी ऑफ शैलॉट है, यस, तो एक लेडी है द लेडी ऑफ शैलॉट। तो ये जो है कैमलॉट के पास एक आइलैंड है, उसके टावर में रहती थी, जो कि बिल्कुल अकेली रहती थी। उसको कोई देख नहीं सकता। ये शी इज आइसोलेटेड अनसीन बाय ऑर्डिनरी पीपल, तो उसको कोई देख नहीं सकता। बस लोग बस उसके बारे में अफवाहें, मतलब र्यूमर्स का मीन्स होता है अफवाहें फैलाते थे, या अफवाहें सुनते हैं। ठीक है, कोई उससे मिलता नहीं है। हर लाइफ इज मिस्टीरियस, इसका मीनिंग है लाइक उसकी लाइफ एक मिस्ट्री जैसी है और सोसाइटी से अलग है, जैसे दुनिया से कटे हुए हो। ठीक है, तो बिल्कुल अलग रहना, अलग बिल्कुल, मतलब वो लोगों से मतलब ही नहीं रखती थी, बिल्कुल दुनिया से कटी, जैसे होते ना वैसे, कट ऑफ। ओके, देन हमारे पास पार्ट 2 आता है। पार्ट 2 में क्या बताया गया है हमें, पार्ट सेकंड में हमें बताया गया द कर्स। शी इज फॉरबिडन टू लुक डायरेक्टली एट द आउटसाइड वर्ल्ड. She spends her time weaving a magic web and can only view reality through a mirror. तो उसका मानना है कि वो बाहर की दुनिया को सीधा देखे। ये एक कर्स, मतलब देखो कर्स मीन्स होता है श्राप। ठीक है, कर्स मीन्स होता है श्राप, तो ये एक श्राप है, लाइक एक कर्स है। देन इसका मीनिंग है शी स्पेंड्स हर टाइम, का मीनिंग है वो अपना टाइम मतलब एक जादू भरी वेब मीन्स होता है कपड़ा। ठीक है, तो एक जादू भरी वेब लाइक एक कपड़ा बुनने में बिताती है और बाहर की दुनिया सिर्फ एक मिरर बताया आपको, शीशा, आईना, तो शीशे में देख सकती है। ठीक है, इन द मिरर शी सीज शैडोज ऑफ पीपल पासिंग टूवर्ड कैमलॉट लाइक शैडोज ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका मीनिंग है मिरर में उससे कैमलॉट जा रहे लोगों की परछाइयाँ, मीनिंग शैडोज। ठीक है, शैडोज मीनिंग परछाई, तो दिखाई देती है, जैसे दुनिया के रंग जो है बस दूर से देख रही हो।
शी accepts her fate but feels trapped. ओके, तो इसका मीनिंग है वो अपने कर्ज में आपको बताया श्राप, ठीक है, तो वो अपने कर्ज को एक्सेप्ट करती है पर अंदर से वो टैप मीन्स होता है लाइक फंसी हुई फील करती है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। देन हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है, थर्ड पार्ट, सर लेंस सर लैंसलॉट में हमें बताया गया वन डे सर लैंसलॉट द नाइट passes by, his armor shines brightly and his song reaches her tower। तो एक दिन, तो इसमें हमें क्या बताया गया, एक दिन सर लैंसलॉट योद्धा, नाइट मीन्स होता है योद्धा, ठीक है, तो वो योद्धा आता है। हिज अर्मर शाइन्स ब्राइटली, इसका मीन है उसका जो अर्मर होता है, देखो अर्मर का मीन्स होता है लोहे का ड्रेस, ठीक है, तो जो उसका अर्मर होता है वो चमक रहा होता है और उसका गाना जो है वो टावर तक सुनाई देता है। ओके, for the first time she feels drawn to real life and love. She turns to look directly at him, breaking the room. The mirror cracks and she realizes the curse has come upon her। तो क्या होता है, पहली बार लेडी को रियल वर्ल्ड और लव का अट्रैक्शन फील होता है, ठीक है। शी टर्न्स टू लुक डायरेक्टली, इसका मीन है वो अपना रूट तोड़ देती है, मतलब ब्रेक कर देती है और उसको सीधा देख लेती है, ठीक है। मिरर टूट जाता है और उसको समझ आ जाता है कि अब कर्स लग गया है, मतलब श्राप लग गया है। इतना क्लियर है। देन हमारे पास आता है पार्ट फोर्थ। फोर्थ में हमें बताया गया है, वेट, यस, फोर्थ में हम फोर्थ में हमें बताया गया है डेथ एंड ट्रेजेडी। She leaves the tower, finds a boat, and writes her name on it, floating toward Camelot. She sings her last song until death takes her. When people in Camelot see her body, they are struck with। तो देखो क्या होता है, फर्स्ट में बताया गया वो टावर को छोड़ देती है, एक बोट ढूंढती है और उस पर अपना नाम लिखती है। देन सेकंड पार्ट में हमें बताया गया वो बोट में बैठ के कैमलॉट की तरफ जाती है, अपना लास्ट सॉन्ग गाती है जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, अंटिल दैट टेक्स हर। थर्ड पॉइंट में हमें बताया गया है कि जब कैमलॉट के लोग उसका डेड बॉडी देखते हैं तो वो शॉक और सैडनेस में पड़ जाते हैं। देन जो सर होते हैं, सर लैंसलॉट, वो उसके लिए दुआ करते हैं और कहते हैं कि शी हैड अ ब्यूटीफुल फेस। ओके, देन हमारे पास है थीम्स, art versus life। The lady represents the artist who creates beauty in isolation but longs for real experience, isolation and alienation। Her life in the tower shows loneliness and the price of detachment। ओके, तो इसमें हमें ये बताया गया जो लेडी है वो रिप्रेजेंट करती है आर्टिस्ट जो कि क्रिएट करती है ब्यूटी इन आइसोलेशन, अकेले में रहने की ब्यूटी, ठीक है, बट लॉन्ग्स फॉर रियल एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है, एक्सपीरियंस के लिए, रियल एक्सपीरियंस के लिए। आइसोलेशन एंड एलिनेशन मतलब जो उसकी जो लाइफ थी वो टावर से शो करती थी, लाइक वो बहुत लोनलीनेस अकेला फील करती थी, एंड डिटैचमेंट मतलब किसी से भी अटैचमेंट रहना ही नहीं, किसी के थ्रू मतलब किसी के प्रति उसके लिए कोई भी लगाव नहीं था, अनटिल वो उसको सर लैंसलॉट को नहीं देखती जब तक। द रोल ऑफ वुमेन, The role of women reflect Victorian anxiety about women's roles, confined, control या desiring freedom। तो ये जो रोल है और वुमेन का जो रोल है इसमें देखो ये रिफ्लेक्ट किया गया है विक्टोरियन का, उसकी एंग्जाइटी अबाउट वुमेन्स रोल्स लाइक कन्फाइंड, कंट्रोल्ड या फिर डिजायरिंग फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम की डिजायरिंग के लिए। टेम्पटेशन एंड डिजायर, तो लैंसलॉट सिंबलाइजेस वर्ल्डली अट्रैक्शन दैट ड्रॉज हर अवे फ्रॉम ड्यूटी। तो जो लैंसलॉट है वो सिंबलाइज है, वो मतलब लाइक जब वो देखती है सर लैंसलॉट को तो वो उनकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, जो कि वो अपनी ड्यूटी से दूर हो जाती है, ठीक है, वो उनको देख लेती है, सीधा देख लेती है, ठीक है, वो अपने रूल ब्रेक कर देती है। देन हमारे पास फेट एंड फ्री विल। द कर्स शोज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेस्टिनी एंड ह्यूमन चॉइस। तो जो कर्स है लाइक जो शार्प है वो दिखाता है हमें कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई किसके बीच में, डेस्टिनी मतलब किस्मत जो होता है हमारी नसीब, लाइक डेस्टिनी एंड ह्यूमन चॉइस, और हमारी जो चॉइस होती है उसके बीच में हमारा ये कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया।
देन हमारे पास है सिम्बल्स एंड इमेजरी। आफ्टर दैट हमें इसमें दे रखे लाइक सिम्बल्स और इमेजरी। इसमें हमें लाइक इसका जो हमें वर्ड्स दे रखे हैं उसके बारे में हमें मीनिंग बता रखा है। द टावर, आर्टिस्टिक आइसोलेशन एंड रिस्ट्रिक्शन, द वेब, क्रिएटिव इमेजिनेशन एंड आर्ट। तो अगर हम देखा जाए, हम सिंपल में हम देखते हैं तो देखो, टावर का मतलब होता है आर्टिस्ट लोग का अकेलापन। ठीक है, जैसे उसने रूट्स बना रखे थे जो कि रुकावट, जो लोगों के मतलब उस एक टावर जो था ना वो मतलब उस चीज से मतलब वो एक बीच में उसकी रुकावट थी। ठीक है, वो एक रूट था जो कि वो कभी ब्रेक नहीं कर सकती थी, बट उसने ब्रेक कर दिया। ओके, तो इसमें हमें ये बताया गया द वेब मीन्स क्रिएटिव इमेजिनेशन या फिर आर्ट, मतलब कोई क्रिएटिव आइडियाज, कोई बहुत अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया क्रिएटिव आइडियाज या आर्ट, जैसे दिमाग में नए नए डिजाइन बुनना। वेब मतलब बुनना। ठीक है, देन है हमारे पास द मिरर, मतलब लाइफ को इनडायरेक्टली देखना। ठीक है, इल्यूजन मतलब सिर्फ इल्यूजन मतलब धोखा, लाइक एक इमेजिनेशन होता है ना उस टाइप का। तो इनडायरेक्टली देखना, असलियत नहीं, बस उसकी छाया है ये। ठीक है, ये मिरर मतलब उसकी छाया, लेकिन वो असलियत नहीं है, बस उसकी एक शेडो टाइप है। ओके, द रिवर, पैसेज ऑफ लाइफ लीडिंग टू डेथ। तो मतलब लाइफ का फ्लो जो एंड में डेथ तक जाता है, टाइम चल रहा है, रुकेगा नहीं। ठीक है, तो ये रिवर को रिप्रेजेंट करता है। देन स्लॉट, वर्ल्डली डिजायर, टेम्पटेशन एंड लव, मतलब दुनिया की चीजें, टेम्पटेशन और लव, वो सब चीजें जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, ये चीज का सिंबल है। ओके, द बोट, जर्नी ऑफ द सोल, डेथ, मतलब सोल मीन्स आत्मा। ओके, तो सोल का सफर, उसकी डेथ, एक जगह से दूसरी जगह जाना यानी जिंदगी खत्म। इतना क्लियर है? ओके, देन हमारे पास आता है 1.7 में हमें बता रखा है स्टाइल एंड टेक्निक। Ballad form with lyrical quality, strong use of imagery, lights, shadows, reflections, symbolism gives deeper allegorical meaning. Musical rhythm creates a haunting song-like effect. तो इसमें हमें ये बताया, फर्स्ट पॉइंट में हमें ये बता रखा है कि जो पोम है या ये जो भी स्टोरी है, ये एक गाना लाइक एक सॉन्ग की जैसे लिखी है, पढ़ते हुए उसी फीलिंग्स और फ्लो आता है। देन सेकंड पॉइंट में हमें बता रखा है जो स्ट्रॉन्ग यूज ऑफ इमेजरी में मतलब शेडोज, लाइट, रिफ्लेक्शन, राइटर ने फोटो खींचने वाले वर्ड्स यूज किए हैं, जैसे रोशनी, अंधेरा और बॉक्स में दिखने वाली चीजें, लाइक रिफ्लेक्शंस, ऐसा लगता है सब आंखों के सामने हो रहा है। ओके, थर्ड पॉइंट में हमें बता रखा है हर चीज का सीक्रेट और डीप मीनिंग है। जैसे टावर बोलेंगे तो उसका मतलब अकेलापन होगा, बस यही यूज किया है। लास्ट पॉइंट में बता रखा है कि पोम में मस्ट रिथम, मतलब राइथम मतलब ताल, ताल मिला रखे पोम। ठीक है, पोम में जो है राइथम जो है मतलब एक ताल जो है बहुत अच्छे से मिला रखे हैं, इसलिए पढ़ने में गाने जैसा फील होता है, जिसलिए जब हम पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है लाइक हम सॉन्ग सिंग कर रहे हैं। तो और वो मन में रह जाता है। ठीक है, हॉन्टिंग इफेक्ट जो है वो एक मन में रह जाता है। देन हमारे पास 1.8 में आता है critical appreciation. The poem can be read as a romantic medieval tale, an allegory of the artist's torn between art, isolation and life engagement. तो देखो इसमें इसका मीनिंग है एक पुरानी मेडिवल मतलब लव स्टोरी। ठीक है, मेडिवल मीन्स होता है एक पुरानी लव स्टोरी, समझ लो, बस एक रोमांस, लाइक लाइक एक रोमांस, रोने धोने और हिम्मत वाली बात होगी। सेकंड में हमें बता रखा है कि ये आर्टिस्ट लोग की कहानी है, आर्टिस्ट का दिल दो जगह फंसा है। ठीक है, एक तो आर्ट में, मतलब आर्ट मीन्स होता है कला, तो एक आर्ट में इसमें अकेले रहना पड़ता है, मतलब आइसोलेशन होना पड़ता है। ठीक है, एंड लाइफ हो, जिंदगी, इंगेजमेंट, इसमें लोगों से मिलना जुलना, लाइक इंगेजमेंट होता है। तो आर्टिस्ट को डिसाइड करना है कि वो आर्ट चुने या फिर लाइफ को चुने। ठीक है, देन हमारे पास है द फेमिनिस्ट रीडिंग, द लेडीज कन्फाइनमेंट रिफ्लेक्ट्स विक्टोरियन रिस्ट्रिक्शंस ऑन वुमेन। तो इसमें ये वुमेन एम्पावरमेंट मतलब कि वुमेन की शक्ति,
के एंगल से देखा गया है। पोम में लेडी का बैंड रहना, सॉरी, लेडी का बंद रहना, ओके, लेडी का बंद रहना दिखाता है कि विक्टोरियन टाइम में औरतों पर, वुमेन्स पर कितनी पाबंदियां, मतलब रिस्ट्रिक्शंस होती थी। ठीक है, उनमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शन, वुमेन्स पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी। A tragic love story where desire leads to death. ओके, तो इसमें हमें बताया गया ये सैड लव स्टोरी है, उसमें एक डिज़ायर इतनी बढ़ जाती है कि वो डेथ तक पहुंचा देती है। ठीक है, तो लाइक उसको अटैचमेंट हो जाती है जिसकी वजह से वो, मतलब उसको मन करता है कि वो देखे, एंड वो अपने उसके चक्कर में वो अपने रूल्स भी सब ब्रेक कर देती है, एंड आफ्टर दैट उसकी डेथ ही हो जाती है इसी वजह से। आफ्टर दैट हमारे पास इम्पोर्टेंट क्योटेशंस। तो इसमें हमें बताया गया है, शी हैज़ अ lovely face, God in his mercy lend her grace, the Lady of Shalott। तो देखो इसका मीन्स है कि लाइक वो बोलती है कि इसका फेस कितना सुंदर है, गॉड इस पर ग्रेस मर्सी, लाइक इस पे दया करे और इसको थोड़ा सुकून दे दे। ये लाइन जो है ना, ये लेडी ऑफ शैलॉट के बारे में अक्सर लेंसलॉट के या दूसरे लोग बोलते हैं जब उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, आई एम हाफ सिक ऑफ शेडोज सेड द लेडी ऑफ शैलॉट। तो मतलब इसका मीन है ये सिर्फ रिफ्लेक्शंस। ठीक है, रिफ्लेक्शंस मतलब परछाइयाँ देख देख कर थक गई हूँ। तो ये वो बोलते हैं, लेडी ऑफ शैलॉट बोलती है ये। ठीक है, मैं परछाइयाँ देख देख कर थक गई हूँ, तो लेडी ऑफ शैलॉट बोलती है कि उसे असली ज़िंदगी जीनी है, सिर्फ मिरर में दुनिया देख कर बोर हो चुकी है वो, अब उसको रियल लाइफ जीनी है। देन है द मिरर cracked from side to side, the curse is come upon me, cried the lady of Shalott। लास्ट में क्या होता है, जो मिरर है वो बीच में से पूरा टूट गया, लेडी ऑफ शैलॉट चिल्लाती है मुझ पर वो कर्स आ गया। ये तब होता है जब वो असली दुनिया में देखती है और उसके आइसोलेशन का जरूर है वो ब्रेक हो जाता है फाइनली। ओके, तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। हमारे चैप्टर बस यहीं तक था, कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। सो दिस वाज योर second chapter of first unit. I have briefly explained the important topics. If any students need these notes, you can join our Telegram channel where you will find them. Also, if any student has a doubt or query, you can ask in our comment section or by following our Instagram page. For daily updates, everyone can join our WhatsApp channel. If you found this lecture helpful, please like the video, subscribe to the channel, and be ready for the next chapter. Okay, thank you very much.